नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने के झूठे वायदे कभी नहीं करता, लेकिन आपका लाखों का लॉस होने से बच जाए ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। वो भी बिना किसी कॉस्ट के, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जेन्युइन और फैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो, जिसका लिंक बायो में पड़ा है। वहां भी आपको लॉस से बचाने के लिए काफी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो निफ्टी से शुरू करेंगे। अगर निफ्टी को अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम सारांश पे निकल के आते हैं कि निफ्टी में ओवरऑल चल क्या रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, जिस दिन ये ग्रीन कैंडल आया था ना, जिस दिन ये ब्रेकआउट आया था, जिस दिन ये ग्रीन कैंडल आया था, हर एक यूट्यूबर, ठीक है, यहाँ हर एक इंसान बुलिश था। हर एक भाई, हर एक इंसान यहाँ क्या था, बुलिश था। हर एक इंसान यहाँ पर भैया बुलिश था, ठीक है। हर एक इंसान यहाँ सी बाई कर रहा था, ठीक है। हर एक इंसान यहाँ फ्यूचर भी बाई कर रहा था, चाहे वो स्टॉक के इंडेक्स के हों, ठीक है। हर एक इंसान यहाँ इक्विटी में पोर्टफोलियो बना रहा था, ठीक है, इक्विटी में स्टॉक्स बाय कर रहा था। मतलब हर एक इंसान, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आया, सबके सब बुलिश हो गए, कॉल बायर्स हो गए, फ्यूचर बायर्स हो गए, इक्विटी स्टॉक हो गए, यूट्यूबर, टेलीग्राम एडवाइजर और नए नए ट्रेडर। सिर्फ चार लोग बुलिश थे। कौन से चार लोग? वो चार लोग थे, टेलीग्राम वाले, यूट्यूबर, एडवाइजर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर। ये कुछ लोग थे जो बुलिश थे। सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म यहाँ था। उन लोगों ने यहाँ, जब ये ग्रीन कैंडल आया, जो लोग यहाँ निकल गए कॉल बाय करके कर लिए। फिर जिन लोगों ने, अगर आप देखोगे, ठीक है, जिन लोगों ने फिर यहाँ बाय किया, मैं आपको दिन भी दिखाता चलूंगा कि दिन क्या था, ठीक है। ये था थर्सडे वाला दिन, एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने ये मूव दिया। फ्राइडे वाले दिन सब यहाँ आकर कॉल बाय कर रहे थे। थर्सडे भी कॉल बाई हुई, फ्राइडे भी कॉल बाई हुई, और फिर अगर आप देखोगे मंडे वाले दिन, तो मंडे वाले दिन भी क्या हुई? कॉल बाइंग, सिर्फ कॉल बाइंग हो रही थी, ठीक है। सिर्फ सिर्फ कॉल बाइंग। ओके, यहाँ ओनली, यहाँ अगर आप देखोगे ना, यहाँ हर एक इंसान उस टाइम कॉल बाइंग कर रहा था। हर एक इंसान कॉल बायर था। सबके सब यहाँ कॉल बायर्स कर रहे थे। अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ सभी बायर्स को उड़ा दिया गया है। और ये जिस कैंडल को देख के या जिस दिन को देखकर सब बायर बन रहे थे, ओवरऑल अगर मार्केट को देखोगे तो 2 दिन से उसी लेवल के नीचे, ब्रेकआउट लेवल के नीचे ही बार बार क्लोजिंग दे रहा है। मतलब यहाँ अभी फुल ऑन बायस होना या फिर ऐसा सोचना कि यार अब मार्केट यहाँ से चला जाएगा, हम नहीं हो सकते। हम बुलिश हो ही नहीं सकते। कब तक बुलिश नहीं हो सकते? जब तक ये जो फ्राइडे वाला हाई है ये नहीं करता है, जो कि है 25,322 का, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। 8% क्या चल रहा है वो भी आप समझिए। वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, काफी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, ठीक है। और अभी आप देखोगे, फ्राइडे इसने ब्रेकडाउन किया, आज मंडे यहाँ इसने फॉलो थ्रू भी दे दिया। ओवरऑल हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे निफ्टी है, जो कि है 25,230-40 का, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बी ही माना जाएगा। अगर इस लेवल के ऊपर किसी दिन आ जाता है, क्लोजिंग कर देता है, तो हम एक बार को समझेंगे कि जो निफ्टी है फिर वो एक बार को यहाँ तक वापस आ सकता है, जो कि हमारे पास लेवल है 25,385 का। मतलब ये कुछ रेंज है निफ्टी की। ये मानिए कि मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है। ओवरऑल अभी बियरिश है। जब तक 25,220 मान लो आप, या फिर 25,400 मान लो, इस लेवल, इन दोनों लेवल्स के नीचे जब तक है ना निफ्टी, तब तक निफ्टी हमारी जो है वो बियरिश ही है, सेल ऑन बाउंस मोड ही है। ऊपर से अगर आप ब्रेकआउट पर कॉल खरीदोगे तो फंस सकते हो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के। और अगर आप नीचे कॉल बाइंग कर रहे हो, नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्वांटिटी कम रखनी है आपको, और टारगेट भी छोटे रखने हैं, ठीक है। ये चीज आपको दोस्तों समझनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ओवरऑल निफ्टी जो हमने देखा अभी तक, हमारे पास बियरिश ही दिख रही है। 25,220 एक लेवल है, और 25,400 एक लेवल है, ठीक है। ऑल ओवर ये जितने भी ऊपर ब्रेकआउट ट्रेडर निफ्टी को 28,000 30,000 पहुंचा रहे थे, वो सभी अभी निफ्टी के अंदर लॉस में बैठे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को, कि फाइनेंशियल निफ्टी क्या कर रहा है। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट बायर था ना, उसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। अगर इसके नीचे ये क्लोज कर देता है ना, तो हम एक बार को मानकर चलेंगे जो फाइनेंशियल निफ्टी है, ठीक है, जो ये फाइनेंशियल निफ्टी है, वो इन लोज को काटने जरूर आएगा, जो कि लो है हमारे पास 26,100 का, ठीक है। इस लो को काटने आएगा अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, आज के लो के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, चलना अगर शुरू कर देता है तो, ठीक है। चलिए डाउ जोन्स को अगर हम देखें, डाउ जोन्स, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो डाउ जोन्स से रिलेट करते हैं। मेरे भाई यूएस मार्केट, सिर्फ जो ग्लोबल मार्केट है वो गैप अप या गैप डाउन आपका
डिसाइड कर सकती है, वो भी मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं करती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो ये लास्ट जो बायर था उसके नीचे ही चल रहा है। और अगर इसके ऊपर वापस आ जाता है ना डाउ जोन्स, इस पर्टिकुलर लेवल के वापस ऊपर आ जाता है, तब हम एक बार को मानकर चलेंगे कि ये है ना फिर इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, या फिर इस लेवल का क्या कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है इस पर्टिकुलर लेवल का। ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक इस लेवल के नीचे चल रहा है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि डाउ जोन्स भी बेयरिश है, और ये और नीचे खिसक सकता है और यहाँ तक आ सकता है, जो कि है 43,000 का लेवल। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी के अंदर कि मिड कैप निफ्टी क्या कर रहा है। तो मिड कैप निफ्टी मैंने बताया था कि 13,000 का लेवल ये रिटेस्ट करेगा, ऑलमोस्ट रिटेस्ट कर चुका है। आज हमें एक बायर कैंडल मिला है, ग्रीन कैंडल मिला है। ठीक है, अब अनटिल अनलेस जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है, तब तक फुल ऑन बियरिश होना मिड कैप निफ्टी में थोड़ी मूर्खता रहेगी। ब्रेकडाउन पे पुट खरीदना बेकार रहेगा। ठीक है, पुट में ज्यादा बड़े टारगेट सोचना थोड़ा बेकार रहेगा, जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती है, 13,000 के लेवल के नीचे जब तक मिड कैप निफ्टी क्लोज नहीं करता है। ठीक है, अभी बाय ऑन डिप है ओवरऑल, जब तक आज का ग्रीन कैंडल खड़ा है तब तक बाय ऑन डिप है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो हम मान के चलेंगे कि फिर ये जो है ये 12,670, ये जो 12,700 ये लो काटेगा और 12,300 तक आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ऊपर कॉल खरीदने लगो, ब्रेकआउट पे कॉल खरीदने लगो, नहीं, आप नीचे के लेवल पे नीचे के स्तरों से कॉल ऑप्शन बाय करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे कि फ्राइडे वाले दिन भी कुछ खास हमें नहीं वोलेटिलिटी दिखी, और आज भी हमें कुछ खास वोलेटिलिटी नहीं दिखी है बैंक निफ्टी के अंदर भी। लेकिन बैंक निफ्टी के पास अगर आप देखोगे तो अभी ये एक लो हमारे पास इंटेक्ट है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का एक लो है। अगर इस लो के नीचे बैंक निफ्टी खुल जाता है, क्लोज कर देता है और चलना शुरू कर देता है, तो हम एक बार को मानकर चलेंगे कि उसके बाद फिर ये लेवल है जो कि 56,000 का, इसको रिटेस्ट करेगा। और ज्यादा ही अगर हेवी गिरावट रही तो ये एक बार 55,000 का लेवल भी रिटेस्ट करने को तैयार है। ठीक है, अब चलिए अब मिड बैंक निफ्टी से ही शुरू कर लेते हैं मार्केट को एनालाइज करना कि मार्केट ने आज क्या किया। वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना दोस्तों, वरना आप कल लॉस के भागीदार, अपने लॉस के जिम्मेदार आप खुद रहोगे। ठीक है, प्रॉफिट की यहाँ गारंटी नहीं मिलती, लेकिन हाँ लॉस से बचने के काफी सारे सॉल्यूशंस आपको बताए जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो एंड तक देखते रहना। ठीक है, चलो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। मॉर्निंग खुलता है और खुलने के साथ एक बार को ऊपर जाता है। ये उन लोगों के लिए है, उन एडवाइजरों के लिए, ब्रोकरों के लिए, रिटेलर्स के लिए, नए नए ट्रेडर्स के लिए, जो लोग कहते हैं कि मार्केट नहीं गिरेगा। ठीक है, उन लोगों को क्या किया कि यहाँ ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ सभी कॉल बायर्स को एक बार और फंसा लिया। ठीक है, और उन सभी कॉल बायर्स को यहाँ नीचे लाकर आउट कर दिया गया, और पूरे दिन है ना इन कॉल बायर्स को प्रॉफिट नहीं दिया। एंड में जाके हमें एक ग्रीन कैंडल मिला है, और वो भी इसीलिए मिला है क्योंकि जो एंड में यहाँ नीचे के स्तरों पर पुट खरीदते हैं ना, कभी भी याद रखना दोस्तों, नीचे के स्तरों पर पुट नहीं खरीदी जाती है और ऊपर के स्तरों पर कॉल नहीं खरीदी जाती है, अगर आपको अपने बड़े बड़े लॉसेस बचाने हैं तो। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मार्केट को चेज करते हैं, यहाँ मॉर्निंग ऊपर भागने लगा, सबने यहाँ कॉल खरीद लिया कि देखो ऊपर जा रहा है, कल इतना गिर गया, 2-3 दिन इतना गिर गया, अब और नहीं गिरेगा, वो ऊपर जाएगा, यहाँ लोगों ने कॉल खरीद ली ऊपर। उन सभी लोगों को पूरे दिन लॉस में रखा गया। ठीक है, फिर यहाँ लोग नीचे है ना पुट बाय करने लग गए कि देखो वो ऊपर नहीं जा रहा है, अभी ये नीचे गिर रहा है। टेलीग्राम वाले एडवाइजरों के कहने पे या ब्रोकरों के कहने पे या नए नए ट्रेडर खुद से यहाँ पुट खरीदने लग गए होंगे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ लोगों ने पुट खरीदी, उन सभी लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल की कि कल क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। ओके, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने का रीजन क्या है कि अभी सभी पुट बायर्स हैं, इन सभी लोगों को एक बार लॉस में बिठाना है और नए कॉल बायर्स अगर ऐड करने हैं, तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी किसी के सिनेरियो में गैप अप खुल जाता है, ऊपर आ जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, तो इन दोनों ही सिनेरियो में आप लोग कॉल मत खरीदिएगा, वरना लॉस हो सकता है आप लोगों को। अगर आप लोगों को कॉल खरीदना भी है तो भाई डिप का वेट करो ना, अगर जेन्युइन बायर स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो आपको डिप देगा और डिप में कोई ना कोई बुलिश कंफर्मेशन देगा, वहां आप लोग कॉल बाय करो, अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अगर मान लो कि ब्रेकआउट आ जाता है, गैप खुल जाता है, वापस इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है इस लेवल के नीचे, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं ऊपर से ही आपको है ना कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन, कोई पुट का कंफर्मेशन देता है, तो भाई ये चीज समझ जाना कि फिर अब पुट में प्रॉफिट मिलेगा ना कि कॉल में मिलेगा। ठीक है, चलो अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो नीचे अभी हमारे पास एक ये लो बना कर दिया है हमें बैंक निफ्टी ने,
ये एक रेंज बना दी है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। अगर इस लो के नीचे आ जाता है, कल गैप डाउन ही खुल जाता है, ठीक है, अगर ये कोल वायर्स को आज इसने फंसा लिया, कल इसने फंसा लिया, ठीक है, यहाँ फंसा लिया, यहाँ फंसा लिया, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ये कोल वायर्स प्रॉफिट में ना होकर लॉस में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुल जाता है तो जो कोल वायर्स बन रहे थे वो और लॉस में आ जाएंगे, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है तो एक चीज आपको ध्यान रखना कि यहाँ सारे ये जो कोल वायर्स थे ये लॉस में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या होगा ना कि नए नए लोग आकर यहाँ पुट खरीदने लग जाएंगे अगर ब्रेक डाउन आ जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना। अगर आप लोगों को पुट खरीदना भी है ना तो भाई बाउंस का वेट करना यहाँ तक, ठीक है। और बाउंस के बाद अगर कोई वीक बेरियस कंफर्मेशन मिलता है आप लोगों को तो आप एक बार को यहाँ से पुट का ट्रेड उठा सकते हो, ठीक है। इसके अपोजिट अगर यहाँ कहीं से नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई बुलिश साइन मिलता है, कोई सी बाई का सेटअप मिलता है, कोई सी कॉल बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो एक बार यहाँ से यहाँ तक के लिए सी को ट्रेड किया जा सकता है, जो कि अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है। अब हम एक बार को है ना बैंक निफ्टी के कॉल और पुट हम दोनों देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के थोड़ा सा मैं आपको इजी कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, एक सेकेंड, ये लो, ठीक है। ये इधर लेफ्ट साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, ओके। और ये जो राइट साइड में हमारे पास है ये है बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। अब बैंक निफ्टी के हम प्रीमियम्स देख लेते हैं, कॉल और पुट दोनों देख लेते हैं, ओके। मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कॉल और पुट कैसे हम देख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 56,700 का कॉल, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ नीचे खरीदा उन लोगों को प्रॉफिट आया एज इट इज, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का 56,700 का कॉल कि इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये रहने वाली है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर बैंक निफ्टी लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में हमारे पास 56,700 का कॉल है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है तो डेफिनेट सी बात है ये जो हमारे पास प्रीमियम है 56,700 का कॉल, ये भी क्या होगा कि ये यहाँ कहीं है ना गैप अप ही खुलेगा, यहाँ ऊपर के इस रो पे खुलेगा, यहाँ कहीं खुल जाएगा, ओके। या फिर बैंक निफ्टी क्या करता है कि फ्लैट खुलता है, लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से देखिएगा, एक भी सेकंड अपना फोकस आपने हटाया तो आप लोगों से कल भारी भूल हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है तो ये प्रीमियम एज इट इज रिएक्ट करेगा, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह क्या करेगा, ये भी फ्लैट खुल के क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा ये ऊपर का जो प्राइस आ जाएगा ना इस कॉल के प्रीमियम में, यहाँ हमें इसको बाय नहीं करना है। सबसे पहली चीज ये आपको समझनी है कि ब्रेकआउट कॉल प्रीमियम में हमें नहीं घुसना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक डिप का वेट करेंगे, अगर इस डिप में हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम इसे बाय करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और इस डिप में अगर है ना ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता है, फिर तो हम इस कॉल के प्रीमियम को अवॉइड करेंगे। और नीचे से हम कहाँ से इस कॉल के प्रीमियम को देख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो ये जो लो है, ठीक है, ऐसे ही एज दैट सेम ये है बैंक निफ्टी का लो, ओके। अगर मान लो कि बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे आ जाता है, आज के लो और कल के लो, फ्राइडे के लो के नीचे आ जाता है, तो सेम दैट जो ये जो प्रीमियम है हमारे पास 56,700 का कॉल, ये भी इस लेवल के नीचे आ जाएगा। फिर अगर ये वापस है ना इस लेवल को रिक्लेम कर लेता है, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये हमारा प्रीमियम, और फिर यहाँ कहीं अगर हमें कोई बाइंग का साइन मिलता है तो हम एक बार को इस प्रीमियम को जो 56,700 का कॉल है इसको हम एक बार को ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर नीचे से ही हमें अगर कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिले, यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है इस प्रीमियम के अंदर, तो हम यहाँ से एक बार को इस कॉल के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 56,700 का पुट। अब मैं 56,700 का पुट आपको चार्ट के माध्यम से समझाने वाला हूँ, एक भी सेकंड स्किप मत करना दोस्तों, वरना कल आपको बड़ा झटका लग सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो अब हम पुट की बात करते हैं, ओवरऑल मार्केट हमें पुट साइड ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि है ना गैप डाउन खुल जाता है आज के लो के नीचे, कल के लो के नीचे, इन पर्टिकुलर लोज के नीचे, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो प्रीमियम है ये हमारा गैप अप खुलता हुआ दिखाई देगा। कहाँ खुलता हुआ दिखाई देगा, या तो यहाँ खुलता हुआ दिखाई देगा अगर ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन होता है, तो इन पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ये प्रीमियम हमें खुलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ये प्रीमियम हमें यहाँ कहीं हुआ दिखाई देता है, ठीक है, या फिर ये प्रीमियम हमें यहाँ कहीं खुलता हुआ दिखाई देता है, तो हम एक बार को इन दोनों ही पर्टिकुलर लेवल पे अवॉइड करेंगे। जहाँ के लेवल पे बाय करना हम अवॉइड करेंगे, हम करेंगे, हम डिप का वेट करेंगे यहाँ तक,
हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो हम यहाँ से इस प्रीमियम को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर यहाँ ऊपर ये कहीं खुलता है, मान लो कि यहाँ खुल जाता है, तो यहाँ से भी हम सेम रणनीति अपनाएंगे, हम डिप आने देंगे यहाँ तक का, और यहाँ तक डिप आने के बाद फिर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम इस प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऊपर के स्तरों पर सीधा सीधा पुट में नहीं एंटर होने वाले, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मान लो कि यहाँ एक ये है सपोर्ट का लेवल इस प्रीमियम के अंदर, अगर यहाँ हमें मिल जाता है ये बैंक निफ्टी का प्रीमियम जो कि है 56,700 का पुट, यहाँ कहीं से हमें कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो भी हम इसको एक बार को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का कॉल और पुट, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी अब हम बैंक निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं एक बार किसको, मिड कैप निफ्टी को। ओके, चलो मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी को अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे आज उसने क्या किया, सबसे पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे, इसने मॉर्निंग खुला एक डिप देता है, और डिप देने के बाद ये इस पर्टिकुलर लेवल को रेस्पेक्ट करता है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसने यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक छलांग लगाई। क्यों छलांग लगाई? क्योंकि अगर यहाँ से सीधा गिर जाता तो एफआईडीआई वालों को प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ मिड कैप निफ्टी में पुट खरीद के बैठा है नीचे, उन लोगों को प्रॉफिट हो जाता। तो एफआईडीआई जो बिग मनी है, मार्केट मेकर है, वो इन पुट बायर्स को प्रॉफिट नहीं देना चाहते थे इन लोग, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसको बाउंस दिलाया। अब यहाँ बाउंस दिलाने से एफआईडीए वालों का क्या फायदा हुआ, और रिटेल मनी या फिर नई ट्रेडरों का या फिर यूट्यूबर टेलीग्राम वालों का क्या लॉस हुआ, कि जो यहाँ लोग कुछ खरीद रहे थे ना, वो सभी लोग यहाँ लॉस में बैठ गए, ठीक है। और हुआ क्या कि लोगों फिर ये समझ में आया नए नए ट्रेडरों को कि यहाँ से मिड कैप निफ्टी और ऊपर जाएगा, तो सभी ने यहाँ कॉल बाय कर ली, और फिर से क्या करा, मिड कैप निफ्टी ने एक झटका दिया और वापस यही क्लोज किया है। लेकिन जो लोग यहाँ कॉल बाय कर रहे थे वो प्रॉफिट में नहीं आए होंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी इसके, जब हम कॉल और पुट देखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल की इसमें हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। मिड कैप निफ्टी ने मिड कैप निफ्टी के अंदर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कल के दिन के लिए, तो चलिए एक बार को देख लेते हैं। अगर मान लो जिस हिसाब से क्लोज हुआ है, अगर मान लो कि ये है ना, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और नॉन स्टॉप ऊपर चार्ज करता है, ठीक है, तो ये ऊपर के लेवल को रिटेस्ट करने जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग है ना ये समझ लो कि मिड कैप निफ्टी अब रिवर्स हो रहा है, यहाँ से अब कॉल साइड ही चलेगा, नहीं दोस्तों। अगर आप लोगों को कॉल बाय भी करनी है ना, तो आप लोग क्या करना है, एक डिप का वेट करना है यहाँ तक, ठीक है, या फिर छोटा है या बड़ा है एक डिप आने दो, और डिप में अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग कॉल के लिए ट्राई करें, ठीक है, उससे पहले ट्राई ना करें। और ब्रेकआउट होने के बाद अगर वापस इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि फिर ये जो लोज हैं ये हमें कटते हुए दिखाई देंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है मिड कैप निफ्टी के अंदर। ओके, और यहाँ अगर ऊपर आने के बाद हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, तो हम उसे पुट साइड ट्रेड करना जरूर पसंद करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि मिड कैप निफ्टी है ना फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद क्या करता है मिड कैप निफ्टी यहाँ कहीं आ जाता है, तो यहाँ सीधा सीधा पुट मत खरीदना। अगर आप लोगों को पुट खरीदना भी है ना, तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग पुट ट्राई करना, अदरवाइज पुट मत लेना नीचे के लेवल पे, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिएगा, यहाँ नीचे के स्तरों पर आप देखिएगा कि हमें कंफर्मेशन क्या मिल रहा है। अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार को सी ट्रेड हो सकती है, ठीक है। और इससे नीचे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ कहीं अगर मिलता है मिड कैप निफ्टी कल की डेट में इस लेवल का ब्रेकडाउन भी कर देता है, तो यहाँ सीधा सीधा पुट मत खरीद लेना ब्रेकडाउन पर भी, ठीक है, वरना फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ देखना कंफर्मेशन क्या मिल रही है, अगर यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए सी ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाता है आज और कल के लो के नीचे ही, तो सीधा सीधा पुट में मत जाना, बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो हम एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं, हम हमारी निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज क्या किया, फिर उसके बाद हम निफ्टी के प्रीमियम्स भी देखेंगे। ओके, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया, एक ब्रेकडाउन आया और उसके बाद एक ही रेंज के अंदर सिमट गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी पास आ रही है, ठीक है, थर्सडे वाले दिन है, तो इसको ट्रैप बनाना है। तो अभी पुट साइड के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, ऑलमोस्ट है ना, ये मानो कि 70 to 80% लोग पुट साइड है। अगर ये ट्रेंड है, ठीक है, तो नॉन स्टॉप गिरे जाएगा, सेल ऑन बाउंस है। अगर ये ट्रैप है
तो फ्राइडे मार्केट गिरता है, मंडे मार्केट गिरता है, यहाँ सभी लोग पुट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर मान लो कि कल के दिन इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से है ना ऊपर चार्ज करता है, ओके, तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर ओवरऑल निफ्टी बुलिश ही रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऊपर कॉल बाई नहीं करनी है, आपको डिप का वेट करना है। और डिप पे अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग एक बार को सी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इन ऊपर के लेवल पे सीई बाय करने की गलती मत करना दोस्तों, वरना बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। डिप का यूज करना आप सी बाय करने के लिए। और अगर ब्रेकआउट होने के बाद, गैप अप खुलने के बाद वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो आपको ये समझ के चलना है कि भाई ये जो लोज बने हैं ये कटेंगे ही कटेंगे, फिर मार्केट नीचे ही नीचे जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। निफ्टी के अंदर ऊपर कॉल में नहीं फंसना है। और ऊपर जाने के बाद अगर आपको ऊपर से ही अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन या पुट की कंफर्मेशन मिलती है, तो भाई आप एक बार को यहाँ से पुट को ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। ओके, अब मान लो कि कल बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, या फिर है ना निफ्टी फ्लैट खुलता है और आज के लो को ब्रेक कर देता है, तो सीधा सीधा पुट मत खरीदना, वरना जो जो आज लो पर पुट खरीद रहा था उन सभी लोगों को लॉस दिया है मार्केट ने। तो कल भी अगर आप है ना ब्रेकडाउन पर पुट खरीदते हो तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आपको पुट खरीदना ही है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को बाय कर सकते हो। इसके अपोजिट अगर है ना ब्रेकडाउन करने के बाद निफ्टी जो है वो वापस है ना इस लेवल के ऊपर आ जाता है, या फिर यहीं कहीं नीचे हमें ना कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे देता है, तो हमें ये मान के चलना है कि ये जो फुट वायर्स ब्रेकडाउन पर आए थे, इन लोगों को एफआईडीआई वालों ने ट्रैप कर लिया। एक बाउंस आएगा ही आएगा और उस बाउंस को हम सी साइड ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब निफ्टी में हम कॉल और पुट देख लेते हैं एक बार को, कि निफ्टी के कॉल पुट क्या है। लेफ्ट साइड हमारी निफ्टी है और राइट साइड में मैं आप लोगों के लिए प्रीमियम खोलूंगा। ठीक है, तो आपको प्रीमियम समझने हैं। राइट साइड में हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, और हमारे पास 17 जून एक्सपायरी, 17 जुलाई एक्सपायरी है, तो 25,050 का कॉल हम देखेंगे। लेफ्ट राइट साइड हमारे निफ्टी है, ओके, और लेफ्ट साइड जो हमारे है वो है निफ्टी। ठीक है, राइट साइड निफ्टी ऑप्शंस है, 25,050 का कॉल, और राइट साइड हमारे पास निफ्टी का चार्ट है। तो अगर निफ्टी मान लो कि है ना इस पर्टिकुलर जो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, बेस का लेवल है, इस लेवल के अगर ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, ठीक है, या फिर है ना निफ्टी फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ पीपुल क्या करेंगे ना, गलती क्या कर देंगे मैं आपको बताता हूँ। लोग गलती ये कर देंगे ना कि अगर ये गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, तो ये जो प्रीमियम है वो यहाँ कहीं आ जाएगा 201 के आसपास। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा 201 के आसपास, या फिर मान लो इससे भी ऊपर आ जाए। तो लोग क्या करेंगे ना, इन कॉल के प्रीमियम्स को बिल्कुल इस हाई प्राइस पर, ठीक है, यहाँ कहीं बाय करना शुरू कर देंगे, जबकि ऐसा मत करना भाई। अगर आप लोगों को लगता है कि कॉल के प्रीमियम प्रॉफिट ही देने हैं, तो भाई एक डिप का वेट करना यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक या यहाँ तक, जहां भी आपको मिले डिप, और डिप में अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग इस कॉल के प्रीमियम में प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ऊपर सीधा सीधा कॉल में कूद जाने से आप लोगों को प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको अगर कॉल बाय भी करना है तो भाई यहाँ नीचे के स्त्रोत से देखो, ठीक है, या फिर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो कि ये जो आज लो बना है इस कॉल के प्रीमियम ने, ठीक है, और अगर मान लो कि निफ्टी गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं खुल जाता है निफ्टी गैप डाउन, ओके, यहाँ कहीं आज के लो के नीचे यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, तो अगर निफ्टी वापस यहाँ कहीं आ जाता है, इस लेवल को वापस रिक्लेम कर लेता है, ओके, या फिर है ना यहाँ यहाँ कहीं से ही हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो ये प्रीमियम भी क्या करेगा, नीचे के स्त्रोत से आपको यहाँ कहीं, अगर इसे नीचे से कंफर्मेशन देना है तो यहाँ कहीं ये बुलिश कंफर्मेशन देगा, ठीक है, या फिर इस लेवल के ऊपर आएगा, फिर यहाँ आके अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो फिर इन दोनों सिनेरियो में अगर आप नीचे से कॉल का प्रीमियम पकड़ते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉल बायर्स जो भी कल के दिन बनना चाहते हैं या बनेंगे। अब हम देख लेते हैं 2550 का फुट, 25,050 का फुट की भाई इसने आज क्या किया। तो इसने आज क्या किया आप देख, कि जो जो लोग, ने क्या किया एक बार को हम वो भी देख लेते हैं, कि जो जो लोग यहाँ नीचे पुट बाय कर रहे थे ना, यहाँ नीचे पुट बाय कर रहे थे, ठीक है, निफ्टी जब नीचे चल रहा था तो ये पुट के प्रीमियम कहाँ चल रहे थे, यहाँ कहीं चल रहे थे। तो जो भी लोग यहाँ 100 से 100, यहाँ 110 से 120 की रेंज में बाय कर रहे थे, ये मानो कि उनका 40 to 50% प्रीमियम तोड़ चुका है मार्केट।
इसलिए मैं कहता हूँ कि ऊपर के लेवल पे प्रीमियम हमें बाय नहीं करने हैं, ठीक है, चाहे वो कॉल का हो या पुट का, हाई प्राइस पर हमें बाय नहीं करने हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फिर है ना मानो कि फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन कर देता है, तो इन दोनों ही सिनारियों में ये जो पुट का प्रीमियम हमारे पास है, ओके, ये पुट का प्रीमियम क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करेगा, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, तो ये प्रीमियम आपको या तो यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगा 90 के आसपास, ओके, या फिर मिलेगा है ना आज के हाई के ऊपर। तो इन दोनों ही सिनारियों में आपको इस प्रीमियम को ऊपर बाय मत कर लेना अगर आप पुट ट्रेड करना चाहते हो, डिप का वेट करना। अगर ये ऊपर आ जाता है तो ठीक है, और डिप पे अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग इसको बाय करो, ठीक है। या फिर अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है और यहाँ से ये वापस कोई फ्लैट खुलता है, तो यहाँ कहीं अगर इसके नीचे से भी अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन दे तो आप एक बार इस पुट को बाय कर सकते हो। या फिर आप लोग कहाँ इस पुट को बाय कर सकते हो, यहाँ एक बार को देखना, ये जो लेवल है 40 के आसपास का, 41 के आसपास का, ओके। निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो जाहिर सी बात है ये पुट का प्रीमियम जो है ये टूटेगा। तो आपको 30 टू 40 के बीच में, अगर आपको 30 टू 41 के बीच में अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो ये मानना कि 60 से 90 तक एक बार ये पुट का प्रीमियम जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिनारियो थे, कॉल पुट भी मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक बायो में है, और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।